सुप्रीम कोर्ट में मामला पहुंचने के बाद नीट इम्तिहान में ग्रेस नंबर पाने वालों की दोबारा परीक्षा कराने की बात एनटीए की कमेटी ने कही, लेकिन क्या इससे नीट अब क्लीन हो जाएगा? धुल जाएंगे धांधली के आरोप वाले दाग? देश के शिक्षा मंत्रालय के बाहर लिखा है, सा विद्या या विमुक्तये, अर्थ है विद्या वही जो मुक्त करे, मुक्ति का मार्ग दिखाने वाली विद्या। लेकिन देश में परीक्षा कराने वाली सबसे बड़ी एजेंसी एनटीए के इन दो चेहरों को देखिए, जो मुक्ति का मार्ग दिखाने वाली विद्या को धांधली के चंगुल में फंसाने के आरोपों के कटघरे में खड़े किए गए हैं। नाम है प्रदीप कुमार जोशी, चेयरपर्सन एनटीए, और सुबोध कुमार सिंह, डायरेक्टर जनरल एनटीए। इन दोनों की अगुवाई वाली परीक्षा एजेंसी एनटीए देश में मेडिकल छात्रों के दाखिले से जुड़ी परीक्षा नीट कराने की तारीख से आरोपों के कटघरे में है। जहां आरोप है पेपर लीक का, आरोप है पेपर लीक के दावों पर ध्यान न देने का, आरोप है परीक्षा ढंग से न कराने का, आरोप मनमानी और चोरी छिपे फैसले लेने का, आरोप मनमाने तरीके से ग्रेस मार्क बांटने का, आरोप चोरी पकड़े जाने के बाद ही ग्रेस नंबर पर गलती मानने का। इन्हीं आरोपों की वजह से पहले आपको देश की 3 माँ के बयान याद कराते हैं। ये वो माएं हैं जिनके बच्चों ने जी जान लगाकर नीट का इम्तिहान दिया, लेकिन इन माँ की तरह हजारों माओं को लगता है धांधली हुई। धांधली ग्रेस नंबर देने में हुई। एनटीए को लग रहा है कि सिर्फ बच्चे एग्जाम दे रहे हैं, नहीं, उसके मम्मी पापा भाई बहन सारे लोग लगे होते हैं 1 साल कि रिजल्ट आएगा और हमारा एडमिशन होगा। जब सही रिजल्ट आया और सही एडमिशन हमको नहीं मिल रहा है तो हम कहाँ जाएं, किससे मांगे? हम तो यही बोल रहे थे, अब हम डॉक्टर के मम्मी बनेंगे पक्का। हर किसी से हंस के, बेटे के चेहरे पे बहुत स्माइल थी, लेकिन जिस दिन रिजल्ट आया उस दिन बेटे ने कहा मम्मी सब कुछ खत्म हो गया। क्या वो इतने बेवकूफ थे या कम पढ़े लिखे थे? अगर कम पढ़े लिखे थे तो उस सीट पे क्यों गए, उस पोस्ट पे? उन्हें ये नहीं पता कि क्लैट के पेपर में जो ग्रेस मार्क दिया जाता है वो मेडिकल स्टूडेंट को आप दोगे? किस हिसाब से, किस तरह के डॉक्टर देश में आएंगे? इन्हीं माओ के बच्चे देश में जंतर मंतर से लेकर अलग अलग शहरों तक में प्रदर्शन करके मांग करते आ रहे हैं कि नीट के नतीजे में धांधली के आरोप का सच सामने आए। मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा, जहां अब तक 8 जून से लगातार ग्रेस नंबर देने का फैसला सही बताते आए एनटीए ने अचानक यू टर्न लेकर अपनी पहली गलती मानी। जो एनटीए कहता आ रहा था कि सिर्फ 6 सेंटर पर पेपर गलत बटा, पेपर गलत बटने से बच्चे समय पूरा नहीं पाए, सुप्रीम कोर्ट के दिए फॉर्मूले के आधार पर केवल 1563 बच्चों को ग्रेस नंबर बांटा, वो एनटीए अब कोर्ट में कहता है ग्रेस नंबर बांटने से शंका बढ़ी, इसलिए ग्रेस नंबर पाने वाले 1563 बच्चों के पास 2 विकल्प हैं, या तो 23 जून को दोबारा इम्तिहान दें या फिर बिना ग्रेस नंबर के इन बच्चों का स्कोर कार्ड जारी होगा। सवाल है, क्या नीट देने वाले बच्चों को इतने भर से न्याय मिल गया? क्या एनटीए पर लगे आरोपों के दाग 1563 बच्चों के दोबारा इम्तिहान लिए जाने भर से धुल जाएंगे? क्या नीट परीक्षा की पवित्रता पर उठता प्रश्न खत्म हो जाएगा? कोर्ट ने आज उस कमेटी के ऑब्जर्वेशन को देखते हुए आज ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है उन 1563 स्टूडेंट्स को री एग्जामिनेशन का अपॉर्चुनिटी दिया जाए। 23 जून को 1563 स्टूडेंट को दोबारा नीट एग्जामिनेशन का ऑप्शन उनके सामने दिया जाएगा। वो परीक्षा दे सकते हैं, नहीं तो जो उनको ओरिजिनल परीक्षा की जो नंबर है उनको वो परीक्षा उसको भी ऑप्ट कर सकते हैं, नहीं तो अगर उनको उसमें ना देके और एक चांस लेना है तो वो 23 जून को एक बार परीक्षा भी दे सकते हैं। हमारी ये छोटी सी तो जीत है आज की डेट में कि उन्होंने आके ये चीज कोर्ट में मानी कि हाँ ग्रेस मार्क्स गलत तरीके से दिए गए थे। उन्होंने एक कमेटी बनाई और उन्होंने सारा कैंसिल करके फिर से एग्जाम करवाने के लिए बोला है। मेरा सवाल यही है एनटीए से, यहाँ पे 24 घंटे पहले उन्होंने एफएक्यू रिलीज किया था
और वहां वो प्राउडली कह रहे थे कि जो हमने ग्रेस नंबर दिए हैं माननीय सुप्रीम कोर्ट के 2018 के फैसले के बेसिस पे है, कह रहे थे कि आंसरिंग एफिशिएंसी पे। तो आज कोर्ट में कम से कम आर्ग्यूमेंट तो करना था। इसका मतलब कहीं ना कहीं उन्हें पता था कि ये जो मैकेनिज्म अडॉप्ट किया जैसे ही ये कोर्ट में जाएगा इट विल नॉट स्टैंड, और आते ही उन्होंने एग्री कर लिया। अब इसमें बड़ी बात ये उठती है कि उन्होंने खुद से तो बताया नहीं था ग्रेस नंबर दिए, वो तो हम लोग ने पकड़ा था 719 से 700 एक ही सेंटर पे 6720 से, तब उन्होंने बताया ग्रेस नंबर दिए हैं। और पहले ही दिन माननीय सुप्रीम कोर्ट के पास आते ही वो बोलते हैं कि ये चीज गलत है। यानी जब तक चीजें माननीय सुप्रीम कोर्ट पे नहीं पहुंचती, कोर्ट नहीं पहुंचती, एनटीए वो चीजें अपनी मनमानी से कर रहा है और पब्लिक डोमेन में बता भी नहीं रहा है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है, कितनी बड़ी हार है हम सबकी, किसी की जीत नहीं हुई है आज, ये सबकी हार हो गई है। वो बॉडी जो इतने बड़े बड़े एग्जाम कराता है वो आके पहली हियरिंग के अंदर एग्री कर जाता है कि मैंने ये स्टेप गलत लिया था, और 24 घंटे पहले वो स्ट्रांगली इस चीज के लिए पब्लिक डोमेन में कह रहा था कि हमने सब सही किया है। क्या वाकई सिर्फ 1563 बच्चों को ही ग्रेस नंबर दिया गया था, या फिर इनकी संख्या ज्यादा है और बड़े दाग छुपाने के लिए छोटे दाग को आगे एनटीए ने कर दिया है? सवाल की वजह समझिएगा। 1563 बच्चों का दोबारा इम्तिहान होता है तो ज्यादा से ज्यादा 500 बच्चों की रैंकिंग पर असर आएगा, जबकि इस बार न जाने ऐसा क्या एनटीए ने कर दिया कि एकदम प्रतिभा का विस्फोट नतीजों में नजर आया। इसीलिए कुछ नंबर हमने चुने और उन नंबर पर ऑल इंडिया रैंक कैसे बढ़ती चली गई इसका हिसाब साल दर साल निकाला। 720 नंबर के पेपर में पूरे 720 नंबर लाकर पहली रैंक लाने का करिश्मा 2021 में हुआ, 2023 में हुआ, इस बार भी यही हुआ। और इस बार तो यहां 67 बच्चे तक 720 नंबर लेकर आए। वहीं जब 715 नंबर पाने वाले बच्चों का प्रदर्शन साल दर साल हमने आंका तो 2021 में इतना नंबर लाने पर 5वीं रैंक आई, 2022 में 715 नंबर लाने की पहली रैंक आई, 2023 में चौथी रैंक, लेकिन इस बार 715 नंबर लाने पर भी रैंक 225 पर पहुंच गई। 2 साल में ऐसा क्या हुआ कि जहां 715 नंबर लाकर बच्चा टॉप कर रहा था वहां अब 225 रैंक उसकी आने लगी। वहीं 710 अंकों पर इस बार रैंक 407 पहुंच गई, जबकि 2023 में इस स्कोर पर रैंक 27 थी, जबकि इससे पहले इसी स्कोर पर 6ठी रैंक भी आई थी। 720 नंबर के पेपर में इस बार 705 नंबर लाने वाले की रैंक 542 पहुंच गई, जबकि इससे पहले 3 साल में इतने नंबर पर टॉप 100 में वही रैंक आती थी। 700 नंबर लाने पर 1500 के पार इस बार हो गई रैंक, जबकि इससे पहले तक रैंक 50 से 300 के भीतर रहती थी। सबसे ज्यादा चिंता में 600 से 650 तक नंबर लाने वाले बच्चे हैं। ये कहते हैं कि ये कोई खराब स्कोर नहीं है, लेकिन देखिए इस बार इतने नंबर लाने वालों की रैंक में 3 साल में 10 गुना तक फर्क आ चुका है। इसीलिए बच्चों का आरोप है कि धांधली सिर्फ 1563 लोगों को ग्रेस नंबर देने में नहीं हुई है, खेल और बड़ा है। सुप्रीम कोर्ट या तो न्याय दे या फिर सीबीआई जांच के आदेश दे। कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, एक एक नंबर पे 2-2 हजार बच्चे हैं। अगर वो 1500 हट भी जाएंगे, 1500 में से मान लो 650 से ऊपर अगर 500 बच्चे भी मान लो तो 500 रैंक ऊपर जाने से कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। किसी को कोई कॉलेज नहीं मिलेगा, सब वहीं के वहीं रहेंगे। इनने जानबूझ के 1563 पे फोकस करने की कोशिश करी है कि लीग से ध्यान हटे। 600 नंबर पाने वाले की रैंक इस बार 80,468 चली गई। 650 नंबर पाने वाले की रैंक 21,724 पहुंच गई। 700 नंबर लाने वाले की रैंक 1,770 पहुंच गई। एनटीए कहता है कि ये प्रतिभा की प्रतिस्पर्धा है। बच्चे आरोप लगाते हैं कि धांधली की बाधा है। पहला आरोप ये कि या तो 1563 से ज्यादा लोगों को ग्रेस नंबर दिया गया है, दूसरा आरोप या फिर पेपर लीक से बहुत सारे लोगों को पेपर पहले ही बटा है, और तीसरा आरोप या फिर एनटीए के भीतर बड़ा रैंकिंग घोटाला हुआ है। मेरी बहन का खुद 634 मार्क आया हुआ है, ठीक है, और इस साल वो सिलेक्ट नहीं हो पा रही। कितना मेहनत से बच्चे पढ़ते हैं और 3-4 साल लग जाता है उनको प्रिपरेशन करने में। रूम से निकलते नहीं है, हाँ पढ़ते रहते हैं, इतना मेहनत करते हैं और सिलेक्ट नहीं हो पा रहे हैं। 634, 620, 630 पे पहले सिलेक्शन हो जाता था। इस बार ऐसा क्या हो गया कि बच्चे सिलेक्ट नहीं हो पा रहे हैं। तो मेरा बस यही कहना कि बहुत अच्छे से चीटिंग हुआ है और बहुत बड़े लेवल पे चीटिंग हुआ है। लखनऊ हो, वाराणसी हो, पटना हो, रांची हो, दिल्ली या कोई भी शहर, ऐसे बच्चे सबसे ज्यादा अपनी बात सामने रख रहे हैं कि आखिर इस बार ऐसा क्या हुआ कि जितने नंबर पर बढ़िया सरकारी कॉलेज मिल जाता था
इस बार उतने ही नंबर पर कई हजार ज्यादा पीछे रैंक चली गई है। अगर 1563 बच्चों का ही ये मामला है तो फिर 40 से 45 नंबर कट ऑफ कैसे उछाल मार सकती है? हर बार कट ऑफ पिछली बार 610 पे एमबीबीएस कॉलेज मिल जा रहा था, जीएमसी मिल जा रहा था, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, लेकिन इस बार जो है 645 652 पे भी नहीं मिल रहा है, क्योंकि 27,672 रैंक है 652 मार्क्स पे। वो कैसे कॉलेज मिल, यानी कि 10 नंबर वेरी करने का या 15 नंबर हम लोग सोच बैठे थे कि ठीक है पेपर 19-20 है तो हो सकता है 10 से 15 नंबर जो है वेरी कर सकती है कट ऑफ, लेकिन इतना कैसे 40 से 45 नंबर कैसे वेरी कर सकती है कट ऑफ? अब तक रैंकिंग में इतने ज्यादा उछाल पर एनटीए का तर्क ये रहा है कि 1563 के अलावा कहीं किसी और को टाइम लॉस पर ग्रेस नंबर नहीं दिया गया। इस बार करीब 3 लाख ज्यादा बच्चे परीक्षा में बैठे। पिछली बार के मुकाबले 25% तक सिलेबस को घटाया गया, कठिनाई के स्तर को सरल किया गया। नीट यूजी देने में कई बार प्रयास की पूरी छूट रहती है, इस वजह से हाई स्कोर रहा है। लेकिन बच्चे और कोचिंग इंस्टीट्यूट से जुड़े शिक्षक एनटीए की इस दलील पर भरोसा न करके सवाल उठाते हैं कि जो एनटीए ग्रेस नंबर पर सुप्रीम कोर्ट में मामला आने पर अपनी गलती माने, उस पर विश्वास कैसे करेंगे? एनटीए खुद एग्री कर रहा है आज आके कि हमने 1563 स्टूडेंट्स को जो ग्रेस दिया वो पूरी तरह से सही नहीं था, गलत था, तो और कितनी डिस्पेरेंसीज हो सकती है उसके अंदर, इसके ऊपर भी देखना चाहिए। क्योंकि उन्होंने ये चीज बिना किसी की परमिशन के अपने आप ग्रेस नंबर का कॉन्सेप्ट ला दिया। क्या पास में भी ऐसी चीज उन्होंने कभी की है जो कभी कोर्ट तक नहीं पहुंची है? और कितना उनके डेटाबेस के अंदर ऑडिट की भी बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट, क्योंकि वो खुद एग्री कर रहे हैं कि ये चीज गलत हुई, और फॉर लास्ट 7 डेज वो बिल्कुल नहीं एग्री कर रहे थे, बट आज उन्होंने ये चीज मान ली। घूम फिर कर सवाल इस बात पर आ जाता है कि क्या ग्रेस नंबर देने में एनटीए ने गलती की? सवाल उठा, पहले कभी एनटीए ने ग्रेस नंबर नहीं दिया तो इस बार ही अचानक क्यों? पेपर गलत 6 सेंटर पर बटा तो सीसीटीवी से निगरानी रखने वाले एनटीए के अधिकारी क्या करते रहे? पेपर गलत बटने से समय कम बच्चे पाए तो तुरंत वहीं थोड़ा बढ़ाकर समय क्यों नहीं दे दिया गया? बच्चों ने अपील की तब जाकर ग्रेस नंबर देने वाला नियम अचानक क्यों खोज लिया? क्या ऑफलाइन इम्तिहान में भी एनटीए को अंदाजा लगाना ये आता है कि कितने समय में कौन सा बच्चा कितने सवाल कर लेता? जो 1563 बच्चों का हमने वो किया तो इनके जो मार्क्स रिवाइज होके भी कई बच्चों के मार्क्स जैसे नेगेटिव में थे तो नेगेटिव से नेगेटिव में ही रहे, -20 रहे, और कुछ बच्चों के मतलब टॉपर साइड में आ गए। और इनका जो 1563 का है उसमें से 790 बच्चे क्वालिफाई किए। 790 बच्चे मतलब उनका जो परसेंटेज है 50.54% है, जबकि जो टोटल जो 23,33,000 बच्चे अपीयर हुए थे उसमें से 13,16,000 बच्चे क्वालिफाई किए, उनका परसेंटेज 56% है। तो कहने का मतलब जो जिनको कंपनसेशन किया गया है उससे ओवरऑल क्वालिफाइंग क्राइटेरिया में या किसी में फर्क नहीं पड़ा। ग्रेस मार्क्स में वो उन्होंने कहा है कि हम -20 से 720 तक मार्क्स दे सकते हैं, और किस बेसिस पे कि उन्होंने OMR रिकॉर्ड की है, वो इफिशियंसी देख रहे थे बच्चों की, किस इफिशियंसी से क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। ऐसा कहीं पॉसिबल है? हम लोगों ने भी एग्जाम दिया, ऐसी कोई रिकॉर्डिंग नहीं हुई। कहने को ये कहा जा सकता है कि एनटीए ने अब मौका दे दिया है फिर से ग्रेस नंबर हटाकर परीक्षा कराने का। फिर सवाल क्यों उठ रहा है? एनटीए तो चाहता यही था कि 1563 स्टूडेंट्स पे केस जाए, क्योंकि जो लीक्स हुई हैं पटना में, गोधरा में, जहाँ पे रिपोर्ट हुआ है, अगर वो रिपोर्ट हुए हैं, बच्चे अरेस्ट हुए हैं, तो इसके लिए तो इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए थी, सीबीआई को आना चाहिए था। क्यों नहीं आई सीबीआई? क्यों ऐसा हो रहा है कि उनको हटा दिया है? ये तो जानबूझ के किया गया है, जिससे कि ये जो इन्होंने स्कैम किया है वो पकड़ा ना जाए। और क्योंकि ये स्कैम नहीं पकड़ा जाएगा और 6 जुलाई को अगर हमारा काउंसलिंग स्टार्ट है, 8 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट से मैसेज आना है, जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। ये हमारी गवर्नमेंट कब समझेगी? प्राइम मिनिस्टर करते परीक्षा पे चर्चा, यहाँ पे नतीजे पे चर्चा कब होने वाली है? एनटीए की तरफ से एक तर्क यह आता है कि बच्चे ज्यादा बैठे इस बार एग्जाम में, कंपटीशन बढ़ा तो नंबर ज्यादा आया, इसीलिए रैंकिंग में उछाल आया। इसी तर्क के आधार पर हमने पिछले कुछ वर्षों में नीट परीक्षा में बैठने वाले छात्रों की संख्या का हिसाब लगाया और फिर उसकी तुलना पास होने वाले छात्रों के औसत नंबर से की। अब देखिए 2021 और 2022 के बीच नीट देने वाले छात्रों की संख्या करीब 15% बढ़ती है, लेकिन इस दौरान एक साल में पास होने वाले छात्रों का औसत नंबर घट जाता है। यानी भले ज्यादा बच्चों ने इम्तिहान दिया लेकिन औसत नंबर कंपटीशन में बढ़ा नहीं बल्कि घटा। और फिर जब 2023 और 24 की तुलना करते हैं तो पाते हैं कि लगभग 15% अभ्यर्थी इस बार भी एक साल में बढ़ गए। लेकिन इस बार एक साल में पास होने वाले छात्रों का औसत नंबर 44 से ज्यादा बढ़ जाता है। और तभी सवाल उठा है कि आखिर एक साथ इतने ज्यादा प्रतिभाशाली बच्चे कैसे हजारों की संख्या में निकल आए।
ये प्रतिभा असली है या फिर भ्रष्टाचार के दम पर खड़ी की गई? अब तो जांच बनती है। पेपर लीक वाला मुद्दा माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वो ओपन रहेगा और उस पर हम देखेंगे। कल को इवन काउंसलिंग हो जाती है, एडमिशन हो जाती है, तो हम भी, हमारे पास सारी शक्तियां हैं चीजों को सही करने की। सुप्रीम कोर्ट का राय 1500-1600 छात्रों तक ही सीमित है, पर कांग्रेस पार्टी ये आशा करती है कि इस पूरे मामले में एक सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर्ड इन्वेस्टिगेशन हो, क्योंकि आज लाखों रुपए का लेन देन हुआ है। बच्चे आज प्रदर्शन कर रहे हैं। इस नाजुक स्थिति में राहुल गांधी जी उनके साथ है, कांग्रेस पार्टी उनके साथ है, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी आज विदेश चले गए हैं। तो हम तो यही अपेक्षा करते हैं कि बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ ना हो। किस जांच के आधार पर आज उन्होंने एनटीए को क्लीन चिट दे दी? कितने बच्चों से वे मिले? हमारे पास कोई जानकारी नहीं है। मैंने उस रीट पिटीशन को अनुध्यान कराया, कोई भी एक भी जगह पे प्रमाण नहीं है। एक एलिगेशन, पेपर लीक हुआ है, कहाँ है प्रमाण हुआ है? एक दो चीजों की न्यूज आइटम पे अगर प्रमाण आधारित होता है तब कोर्ट उसको विचार करेगी, सरकार अपना पक्ष रखेगी। वो कोर्ट में 8 जुलाई को चर्चा भी होगी, वो कोर्ट के सामने है। जितने बच्चे जो 630, 40, 50, 60 नंबर पाके बैठे हैं और जो 665, 70, 75 नंबर पाए हैं, जो अपने सिलेक्शन से खुश नहीं हैं, वो अगले साल पेपर फिर से बैठेंगे। तो अगले साल अगर पेपर बैठेंगे, ये नियरली 25,000 लोग हैं, वो 25,000 लोग दोबारा पेपर बैठेंगे। 22,000 जनरल की सीट है ना? तो जो इस साल 12th में गए हैं, क्या उनको ये कंपटीशन अगली बार फेस नहीं करना होगा? इसकी क्या गारंटी है कि ये 25,000 लोग हैं, 25,000 लोग में अगर 5,000 भी कैजुअल हो गए तो 20,000 लोग तो सिलेक्ट हो ही रहे हैं। तो अब नीट के इतिहास में आप ये एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं कि केवल अगले 4-5 सालों तक अगर ये ट्रेंड कंटिन्यू रहा तो केवल और केवल ड्रॉपर सिलेक्ट होंगे। सुप्रीम कोर्ट में अब 8 जुलाई को अगली सुनवाई है। इस बीच 1563 छात्रों का दोबारा इम्तिहान होगा, नए स्कोर से रिजल्ट आएगा। 6 जुलाई को काउंसलिंग भी शुरू हो जाएगी, लेकिन परीक्षा की पवित्रता पर उठी शंका का पूरा समाधान नहीं हो पाया है। आज की दस्तक यही है कि एनटीए पर उठते सवालों के दाग अगर धुले नहीं तो सिर्फ एक परीक्षा नहीं बल्कि एनटीए की तरफ से होने वाली हर परीक्षा पर आगे शंका ही पैदा होती रहेगी। इसीलिए जरूरी है कि जवाबदेही तय हो, जांच पूरी हो, बिना जांच के क्लीन चिट देने की जल्दबाजी न हो, अदालत तय समय में सुनवाई करे और बच्चों को पूरा न्याय मिले।